हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी के लिए आपके कक्षा 5वीं गणित यानी मैथ का एकदम ओरिजिनल और रियल क्वेश्चन पेपर अभी अभी मेरे पास आ चुका है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। ऊपर इसका पेपर कोड भी दिया हुआ है। नीचे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, इसमें डेट लिखनी है और इसमें आपको अपना बार लिखना है। 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करना होगा और 22 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप इसके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपके 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको दबा लीजिए। जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसी को नेक्स्ट पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे आपको निर्देश दिए गए हैं जिसमें आपको ऊपर रोल नंबर, दिन और बार लिखना है और सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। नीचे आपको नंबरिंग की जाएगी, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, यहाँ पे आपको स्कोर आपका लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रियल ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके आकृति एवं स्थान की समझ को सॉल्व करते हैं जो कि आपके 7 नंबर का रहने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन है न्यून कोण है। तो न्यून कोण क्या होता है यानी एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। अब देखिए 90 डिग्री से छोटा 60 है तो इसका ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो 90 डिग्री का होता है उसको समकोण कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 90 डिग्री से अधिक जो होता है उसको कहते हैं अधिक कोण। तो 90 से अधिक को अधिक कोण, छोटे को न्यून कोण और 90 डिग्री के को समकोण कहते हैं। तो तीनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपको चांदे की सहायता से कोणों का माप करना है और नाम लिखना है। तो आपको एग्जाम में अपना चांदा और फुटा दोनों ही आवश्यक रूप से लेके जाने हैं, तभी आपको नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए जब भी आपको ऐसे वर्गाकार आकृति में बना हो तो वो आंख बंद करके उसमें 90 डिग्री लिखना है। तो माप इसका 90 डिग्री हो जाएगा और नाम इसका हो जाएगा समकोण। इसके बाद देखिए ये क्या है, 90 से छोटा है तो इसका नाम न्यून कोण हो जाएगा और इसको मापेंगे तो ये 60 डिग्री का आ जाएगा। तो ये आपको माप के ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपको आकृति, ये संख्या दी हुई है, इसकी बीच की संख्या बतानी है। तो देखिए 5 के बाद 7 हुआ है, इसका मतलब बीच में 1906 होगा, तभी 7 होगा। तो 1906 इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नंबर बिटवीन 1905 और 1907 क्या हो जाएगा, 1906 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 3, 2, 0, 1, 4 एवं 5 से बनने वाले संख्याएं बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है पहले तो 3, 2, 5 सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो 5 सबसे बड़ी है, इसके बाद इससे छोटी 4 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी 5,43,210 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये 12,345 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और बनी हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर भी आपको बताना है। तो आपको 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और इसमें से आपको 0 क्या घटाना है, आपको ये घटाना है 1, 2, 3, 4, 5 ये घटाना है। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 और 11 में से 4 घटाएंगे ये 9, 9 में से ये हो जाएगा आपका 9 बचेगा और ये आपका 0 बचेगा। 10 लेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। फिर ये 1 बचेगा और 1 11 हो जाएगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये 53,000 ये हो जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख 5,30,000 ये क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो तीनों इसके सॉल्व हो गए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको छायांकित भाग कीजिए। आपको छायांकित करना है। तो छायांकित करते समय आपको ये 3/4 लिख रहा है। तो यानी इसका मतलब ये होता है कि 4 में से 3 छायांकित हैं, यानी 4 में से
3 छायांकित हैं तो ये कोई 3 आपको छायांकित करने हैं, तो एक को छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको पेंसिल से ऐसे छायांकित कर देने हैं। ऐसे ही दूसरा है 2 में से 1 छायांकित है, तो किसी एक भाग को आप काला कर देंगे पेंसिल से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान में देखिए ऊपर 1 गुणा 3 है और नीचे 3 गुणा 3 है, तो ऊपर से ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है। तो 3 का 1 से करेंगे तो 3 और 3 का 3 से करेंगे तो 9, तो 3/9 इसमें बॉक्स में आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 से 15 हो गया है, 5 से क्या हो गया है 15 हो गया है, इसका मतलब इसमें 3 का गुणा हुआ है। अब 3 का नीचे गुणा हुआ है तो ऊपर भी आपको गुणा करना पड़ेगा, 3 का ही गुणा करेंगे। अब 3 का 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी इसमें बॉक्स में क्या आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टॉफ़ियाँ देना चाहती है। यदि कक्षा में 18 छात्र हैं तो अध्यापिका को कितनी टॉफ़ियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि एक छात्र कैसे लिखेंगे, एक छात्र बराबर कितनी टॉफ़ियाँ 2 टॉफ़ी, एक छात्र बराबर 2 टॉफ़ी, तो 18 छात्र बराबर क्या हो जाएगा 18 छात्र बराबर 2 गुणा 18 टॉफ़ी, 2 गुणा 18 टॉफ़ी। अब 18 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 टॉफ़ी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं संक्रिया की समझ, जो कि आपको 24 नंबर का दिया हुआ है। तो सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण तथा परम मित्र की सहायता से आपको 52 में से 54 घटाना है, 82 में से 54 घटाना है। तो देखिए 2 का परम मित्र 8 होता है और यहाँ पे देखिए परम मित्र लिया है तो इसमें से 1 घट जाएगा, 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, तो 28 इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए निकलम सूत्र की सहायता से इसका गुणा करना है। तो देखिए गुणा करने के लिए ऊपर तो हम संख्या लिखते हैं और इसके बाद साइड में लिखते हैं विचलन, तो इधर विचलन लिखेंगे। संख्या कौन सी है, संख्या है आपकी 14 और 11 है, और विचलन देखिए 14 का विचलन कितना है 4 है, यानी 10 से कितना अधिक है 4 अधिक है, और ये 11 10 से कितना अधिक है 1 अधिक है, तो विचलन 1 हो जाएगा। अब तिरछा जोड़ देंगे इनको, तो किसी एक को जोड़ लेंगे, 14 को 1 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो भी 15 होगा, तो हम 15 को ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ 15, और इसके बाद देखिए 15 आ गया। अब ये क्या है इसका गुणा करेंगे, विचलन का आपस में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 154 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है इसको भी देख लेते हैं। एक पैकेट में 200 पेन आते हैं तो 40 पैकेट में कितने आएंगे। तो देखिए एक पैकेट किसके बराबर है, एक पैकेट बराबर 200 पेन, एक पैकेट बराबर 200 पेन है, तो 40 पैकेट बराबर कितना हो जाएगा 200 गुणा 40 हो जाएगा, 200 गुणा 40 पेन हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 0 यानी 18,000 पेन हो जाएंगे, 8,000 पेन, तो 8,000 पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, रूपा ने 15 टॉफ़ियाँ 150 रुपये में ख़रीदी, तो बताइए कि एक टॉफ़ी का मूल्य कितना है। तो देखिए 15 टॉफ़ी कैसे करेंगे इसको, 15 टॉफ़ी बराबर 150 रुपये, तो एक टॉफ़ी बराबर जब भी छोटी चीज़ निकालते हैं तो भाग देते हैं और बड़ी चीज़ निकालते हैं तो गुणा करते हैं। तो बड़ी निकाली थी तो हमने गुणा किया था, अब यहाँ पे एक टॉफ़ी निकाल रहे हैं, छोटी चीज़ निकाल रहे हैं तो भाग दे देंगे 15 का 150 में, तो 15 से 15 यानी 10 क्या हो जाएगा रुपये हो जाएगा, यानी एक टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12, 36 एवं 72 में पूरा भाग जाता है। तो देखिए जब भी बड़ी से बड़ी पूछे तो बड़ी से बड़ी पूछता है उसका मतलब एचसीएफ होता है यानी मासापा होता है, और छोटी से छोटी पूछता है उसका एलसीएम यानी लासापा होता है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे 12, 36 और 72 का, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा, यानी 12 ऐसी संख्या है जिसमें तीनों का जाता है, 12 का 12 में भी जाता है, 36 में भी जाता है और 72 में भी जाता है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा बॉक्स में। अब देखिए कितने में से 2 घटाएं कि 7 बचेगा, तो 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो ही हमारा क्या बचेगा 7 बचेगा, तो इसमें से 9 आ जाएगा। अब 8 में से कितने घटाएं कि 4 बचे, तो 4 ही घटाएंगे तब ही क्या बचेगा 4 बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 43 13 और इसमें से आपका इनको योग करना है। तो इनका योग कैसे कर सकते हैं? 43 13 और इसके बाद 24 32 और इसके बाद है आपका 173। तो इनको आपको जोड़ना है। सिंपल जोड़ देंगे, 3 और 2 6 और 3 9 आ जाएगा। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 7 और 3 10 और 1 11 की हासिल लगी 1 और 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9 और 4 और 2 6। तो ये हो जाएगा आपका 69 19, 69 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी स्कूल के विद्यालय की सुविधा के लिए 4000 रुपये प्राप्त हुए हैं। अब स्कूल में विभिन्न सुविधाओं पर 2500 रुपये खर्च हो गए, यानी 4000 में से 2500 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे? तो 4000 में से 2500 रुपये खर्च हो गए तो कितने बचेंगे? घटा देंगे, 0 0, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 और यहाँ हासिल का 1 घट जाएगा तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो 1500 रुपये बच जाएंगे। यानी 2500 खर्च हो गए, 1500 बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपको मापन की समझ, जिसमें आपको 25 अंक दिए जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, यानी 12वां क्वेश्चन, 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो देखिए हमको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 3 घंटे में तो बड़ा निकाल रहे हैं, देखिए ये छोटा है और ये बड़ा निकाल रहे हैं। तो बड़ा निकालते हैं तो गुणा करते हैं और छोटा निकालते हैं तो भाग देते हैं। तो 60 में 3 का गुणा कर देंगे तो 6 तिया 18, यानी 180 मिनट। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर 500 मिलीलीटर को मापने के लिए दुकानदार किसका प्रयोग करेगा? तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर का उपयोग करेगा। तो सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले भी देखते हुए चलना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर। तो इसमें 1 लीटर प्लस 500 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए 120 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो जब भी मीटर निकालना होता है, मीटर से देखिए सेंटीमीटर से मीटर निकालना होता है तो आपको भाग देना है 100 का, और मीटर से सेंटीमीटर में निकालना है तो गुणा करना है आपको 100 का। तो देखिए यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में बना रहे हैं तो इसका मतलब इसमें आपको भाग देना होगा 100 का। तो 0 से 0 कट जाएगी और 10 का 12 में भाग देंगे तो 1.2 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है, यहाँ पे देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो मैंने अभी बताया मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा करेंगे 100 का, तो इसमें 100 का गुणा हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करेंगे। अगला क्वेश्चन है मिलान चिन्ह वाला, तो किस तरीके से आपको मिलाना है? तो देखिए 3 किलो 600 ग्राम, तो 3 किलो कैसे होगा? जब 2 किलो में 1 किलो जोड़ेंगे और फिर 500 में 100 ग्राम जोड़ेंगे तो ये इसका इससे मिल जाएगा। 7 किलो वाला कैसे जुड़ेगा? ये 5 में 2 किलो जोड़ेंगे तो 7 किलो, और इसके बाद 4 किलो कैसे बनेगा? 2 और 2 4 किलो। तो इस तरीके से आपको ये मिलाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन है, दूध डेयरी पर कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध 40 रुपये 25 पैसे का खरीदा और 3 किलो दही 60 रुपये का, और इसके बाद 2 किलो घी 450 रुपये का ख़रीदा, और इसके बाद आपको छाछ 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की खरीदी। तो इसमें बिल बनाया गया है, तो उक्त सामग्री का बिल आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको आंसर मैं बता देता हूँ। तो बच्चों इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, इसको देख सकते हैं। आपको इसका बिल बनाना है तो एक तरफ आप सामग्री लिख देंगे जिसमें दूध दही घी छाछ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मात्रा लिख देंगे, गुणवत्ता जो है मात्रा है यानी केजी लीटर में है, और इसके बाद यहाँ पे तीसरे बॉक्स में आपको पैसे लिखने हैं कितने रुपए हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध 8 लीटर है जो कि 40 रुपये 25 पैसे का है, और दही 3 लीटर है 3 किलो है जो कि 60 रुपये की है, और घी आपका 2 लीटर है जो कि 450 का है, और छाछ आपकी 5 लीटर है जो कि 20 रुपये 75 पैसे की है। तो इन सबको एक साइड में रफ पर आपको ये जोड़ना है। तो देखिए जिनके पीछे 0 नहीं है उनको हम डबल 0 पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 571 रुपये आ जाएंगे। तो 571 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारणी बनानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा।
ये मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घटाना है आपको 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 16 मिनट आपको घटाने हैं, और इसी का दूसरा है इसमें जोड़ना है। तो जोड़ और घटाव के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो बच्चों इसका जो आंसर है 17वें का पहले का, इसमें आपको एक तरफ घंटा लिखना है और दूसरी तरफ मिनट लिखना है। तो 12 घंटे 18 मिनट है और 9 घंटे 16 मिनट है। तो इसमें से हमको इसमें से घटाया है इसको, तो कैसे आ जाएगा देखिए, 18 में से 16 घटाएंगे तो 2 बच जाएंगे, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, यानी 3 घंटे 2 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। और इसी का जो दूसरा है वो भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। तो ये दूसरे में आपको जोड़ना है, तो ये आपको 3 जोड़ने हैं। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए, 6 और 5 11 की एक हासिल लगी 1, 5 और 4 9 और 1 10 और 1 11 की एक हासिल लगी 1, 9 और 8 17 और 7 24, 24 और 1 25। तो इस तरीके से 25 घंटे 11 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है 18वां क्वेश्चन। तो 18वें क्वेश्चन में अनु बाजार से 2 किलो गोभी, 3 किलो ककड़ी, 3 किलो 700 ग्राम आलू और 2 किलो 500 ग्राम भिंडी खरीदती है। तो उसके थैले में निम्न भार को ज्ञात कीजिए। तो इसमें बता रहा है कि आलू और भिंडी का कुल भार कितना हो जाएगा। तो आलू देखिए, आलू कितना है इसमें, आलू है 3 किलो 700 ग्राम, और भिंडी कितनी है आपकी 2 किलो 500 ग्राम। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो 0 0 0 7 5 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 किलो 200 ग्राम। 6 किलो 200 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा, 6 केजी और 200 ग्राम। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है इसी का, सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी है। तो सबसे कम भार किस में है, तो गोभी में है 2 किलो। तो 2 किलो इसमें गोभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक भार वाली सब्जी। अब सबसे अधिक भार किस में है, देखिए आलू में सबसे अधिक भार है, तो इसमें आपको आलू लिखना है। तो ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न प्रश्नों को हल करना है आपको। एक आयताकार मैदान की लंबाई दे रखी है 20 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। तो इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयताकार है, तो अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब देखिए लंबाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। तो दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 0, तो 600 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 600 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी गई आकृति का माप ज्ञात करना, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है जितनी भी भुजा दे रखी हैं उन सभी को जोड़ना है। तो देखिए इस नाव का जो भुजा हैं इसकी सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, 5 और 2 7, फिर ये 5 हो गया, 7 5 12, 12 और 10 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29 और 29 और 5 हो जाएंगे आपके 34। तो 34 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सभी को आपको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। अगला है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें आपको 8 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न में अगला क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, 3 से फिर 4 भुजा हो गई, फिर 5 भुजा हो गई, तो अगला क्या होगा, 6 भुजा वाला होगा। तो देखिए इस तरीके का हो जाएगा। तो 6 भुजा ए में नहीं है, बी में नहीं है, और इसके बाद देखिए इसमें भी 6 भुजा नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जो पैटर्न है उसमें अगला पद क्या होगा। तो देखिए 25 में 5 जुड़ रहे हैं तो 30 हो गया, 30 में 10 जुड़ रहे हैं तो 40 हो गया, 40 में 15 जुड़ रहे हैं तो 55 हो गया। अब देखिए 5 पहले 5 जोड़े, फिर 10 जोड़े, फिर 15 जोड़े, अब की बार हमको क्या जोड़ने पड़ेंगे, 20 जोड़ने पड़ेंगे। तो 55 में 20 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएंगे। तो 75 सा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए प्रतिदिन यहाँ पे यातायात की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे दी गई है। तो इनका आपको दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख आपको बनाने के लिए ग्राफ दिया जाएगा और इस ग्राफ पर आपको दंड आलेख बनाना है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड सवाल भी आपको दिए गए हैं। तो पहले सवाल में तो आपको दंड आलेख बनाना है, और इसका जो दूसरा सवाल है इसमें विद्यालय स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है तो
विद्यालय में लाए गए 6 साबुनों का उपयोग कितने दिनों तक किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस दान आलेख के क्वेश्चन को बता देता हूँ। तो बच्चों आपको अपने स्केल की सहायता से आपको ग्राफ पर इस तरीके से 2 लाइन खींचनी होंगी, काटती हुई 2 लाइन, जिसमें ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और ये वाई अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर की साइड तो आपको बार लिखना है और ऊपर आपको व्यक्तियों की संख्या लिखनी है। तो सोमवार को कितने हैं, सोमवार को 3 व्यक्ति हैं, तो 3 पर ऐसे 3, ये देखिए 2 4 6, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो पैमाना आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों इसी का अगला सवाल है, इसमें ये बोल रहा है कि यदि एक साबुन 6 दिन चलता है, यानी एक साबुन कितने दिन चलता है, 6 दिन चलता है। तो ऐसे ही 6 साबुन कितने दिन चलेंगे। तो बड़ा पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे, तो 6 में 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 6 36, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 36 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके समाप्त हुए। सभी को शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।